हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना कैलाश गौड़। आज अपन लेकर आए हैं अध्याय 1 जो है वास्तविक संख्या। अध्याय 1 वास्तविक संख्या। अपन प्रथम अध्याय से शुरू कर रहे हैं। अध्याय 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अध्याय 1 हम नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अध्याय 1 से आपके लिए सारे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड के अंदर आने वाले प्रश्न हैं, चैप्टर के अंदर कौन सी परिभाषाएं आपके एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण है, वो सारी अपन यहाँ लेकर आए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन परिभाषाओं को अच्छे से तैयार करना है। मैं आपके लिए नए नए इसी तरीके से इस साल के लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा और तैयारी जोरों शोरों से करनी है कि जिसने शुरू से तैयारी शुरू कर दी वो अंत तक मैदान में बना रहता है, और जिसने तैयारी शुरू तो कर दी लेकिन बीच मैदान में मंझधार को छोड़कर चला गया, जैसे पतंग होती है ना, पतंग अपन मंजे को पकड़ कर रखते हैं और बढ़िया मजबूती से उसको लहरा रहे हैं और उसका मंजा ये बीच में से कट जाता है तो वो पतंग अपने को छोड़कर चली जाती है। उसी तरीके से आपको मैदान छोड़कर भागना नहीं है, तैयारियां छोड़ के भागनी नहीं है, और तैयारी अच्छे से करनी है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन तैयार कर लिया, क्या 10 दिन पढ़े ही नहीं, ये ऐसा आप खुद के साथ कुठाराघात कर रहे हो, खुद के साथ कुठाराघात, और अपने जिनके ऊपर आपको या आपके ऊपर जिनको पूरा भरोसा है कि मेरा लाडला, मेरा रत्न, मेरे कलेजा का टुकड़ा है, जो मेरे लिए बुढ़ापे का सहारा बनने वाला है, वो मेरा बच्चा, मेरा लाडला तैयारियां कर रहा है, जो अपने पेरेंट्स को भी आपके ऊपर उम्मीद है और उनके सपनों पर खरा उतरना आपका एक लक्ष्य है, और वो सपने कब पूरे कर सकते हैं? जब आप अच्छी तैयारी करेंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। इसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? वास्तविक संख्या को हम r से दर्शाते हैं, और वास्तविक संख्याओं का समूह है वो मैंने लिख दिया। इस वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का संग्रह है। जैसे पहला उदाहरण है 0, 1, 2, 1.5, 1/2, 3/2, 0.00, सॉरी 444, फिर 0.188, 1818 और फिर √225। ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 225 का वर्गमूल 15 होता है। 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। अब ये अपरिमेय संख्या है। इसका वैसे तो हम मान याद करने के लिए कहते हैं 1.414, और इसका मान होता है 1.732, बट ये अपरिमेय संख्याओं में गिनी जाती है। पाई है, पाई का मान भी आपको हम जो 12 चैप्टर है 3.14 12वां अध्याय है घन घनाभ, उसके अंदर जब अपन पाई का मान रखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला अध्याय, उसके अंदर अपन पाई का मान रखते हैं, वहां पे ये आता है। और लेकिन पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ये वास्तविक संख्याओं के उदाहरण है। वास्तविक संख्या के ये जो दो प्रकार है, पहला प्रकार है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। दूसरा है अपरिमेय संख्या, जिसको अपन इरेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया Rn, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन p और q क्या है? p और q पूर्णांक है। q नॉट इक्वल 0, q क्या है? q नॉट इक्वल 0 है। तो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, और परिमेय संख्या को हम q से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? q से। और परिमेय संख्याओं का जो समूह है वो है 0, 1, 2, 1/2, 10/3, 12/5। ये भाग दीजिएगा, भाग देने पर आपके भाग या तो पूर्ण हो जाएगा या दशमलव के कुछ अंक पश्चात भाग कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखिए, और कुछ में भाग चलता रहेगा। तो एक शांत दशमलव परिमेय संख्या होती है और एक अशांत दशमलव परिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने आपको ये बता दिया, 1 में 2 का भाग 2, तो ये पॉइंट लग गया। 1 में 2 का भाग जाता नहीं, पॉइंट लग गया, वो 10। अब 10 में
2 का भाग 2, 2 पंजे 10, ये हो गया आपके 10 में से 10 घटाने पर 0। इस तरीके से ये देखिए दशमलव के बाद भाग क्या है पूर्ण हो गया। और एक अपन ले सकते हैं 20 में 5 का भाग दें कितनी बार जाएगा 4 बार, 5 चौक 20, तो ये भी देखिए घटाने पर 0। ये भाग हो गया कंप्लीट हो गया। भाग क्या है दशमलव के बाद पूर्ण हो गया। तो ये परिमेय संख्याओं में आती है कुछ संख्याएं जो दशमलव के बाद संपन्न हो जाती है और कुछ दशमलव से पहले ही भाग पूर्ण हो जाता है। अब चलते हैं अपन अपरिमेय संख्या की ओर। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता तथा p व q क्या है पूर्णांक यानी इंटीजर है, जहां q नॉट इक्वल 0 अपरिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्याओं को हम p द्वारा दर्शाते हैं। अपरिमेय संख्याओं को किसके द्वारा दर्शाते हैं p द्वारा दर्शाते हैं। तो √2 √3 √5 पाई 7 बटा √5 0.01 001 0001 ऑल्सो इस टाइप से ये डिजिट चलती रहेगी 0.78925758 इस टाइप से ये भी जो मान है जो चलता रहेगा। तो ये संख्या है वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या में दो प्रकार है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इनको अच्छे से तैयार कर लेना। मैंने आपके सामने सारे उदाहरण रख दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो एक स्वयं तथा अन्य संख्याओं से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। यानी भाज्य संख्या कौन सी है? वे संख्याएं जो एक स्वयं तथा अन्य संख्याओं से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। अब भाज्य संख्या के एग्जाम्पल क्या है? यानी कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं 4 मैंने आपको कहा 1 से। वे संख्याएं जो एक स्वयं तथा अन्य तो 1 से। अब 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा तो 4 - 4 घटा दो शेष पर 0 आ जाएगा। अब दूसरा मैंने कहा था अन्य, तो देखिए अन्य संख्या कौन सी है? 2। 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटा दिया 0, 4 में से 4 घटा दिया 0। अब देखिए नेक्स्ट है स्वयं। अब ये लिखा स्वयं 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा तो 4 एकम 4 शेष पर क्या बचा? 0। तो ये सेम सारे नंबर है जो 1, 2 और स्वयं से विभाजित हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। दूसरी है, ये ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि प्रथम सम भाज्य संख्या का उदाहरण लिखिए या पहली सम भाज्य संख्या कौन सी है? तो आप कह सकते हैं प्रथम सम भाज्य संख्या 4 है। क्या है? 4। अब दूसरी परिभाषा आपके पास आ रही है अभाज्य संख्या। तो वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से भाज्य हो, किससे? एक तथा स्वयं से भाज्य हो, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक तथा स्वयं से भाज्य, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याओं का उदाहरण देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47 और 63 इस तरीके से चलती रहेगी। अब आपको प्रश्न पूछ रहे प्रथम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। 3 प्रश्न हैं बट तीनों का उत्तर सेम। तीनों का उत्तर क्या है? सेम। अब देखिए परिभाषा हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए कहा है वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं। तो देखिए ये संख्या है 2, 1 से विभाजित हो रही। 1 से कितनी बार विभाजित हो रही? 2 बार। तो 2 में से 2 घटा दो शेष कुल क्या हो गया? 0। तो 1 से विभाजित हो रही है। फिर स्वयं से, अभी 2 है, 2 से विभाजित हो रहा है कितनी बार? 1 बार। तो इसको घटा दो शेष कुल क्या आ जाएगा? 0। फिर नेक्स्ट कौन है? 3। 1 से विभाजित हो रही, 1 से 3 बार। तो 1 या 3, तो 3 में से 3 घटा दो शेष फल आ गया 0। अब देखिए स्वयं से विभाजित हो रही है तो 3 एकम 3। तो अब देखिए 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा तो शेष फल 0 बच जाएगा। तो इस तरीके से विद्यार्थियों ये आपके थी भाज्य संख्या। ये क्या थी?
ये थी भाज्य संख्या, और ये कौन है, ये है आपके अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। फिर हम चलते हैं सहअभाज्य संख्या की ओर, जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए को प्राइम नंबर क्या है? ऐसी दो संख्याओं का समूह, ऐसी दो संख्याओं का समूह जिसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी दो संख्याओं का, कितनी? दो संख्याओं का समूह जिसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, जिनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर नहीं होता। एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उससे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल समझा दूं, देखो 2 बराबर कितने हैं? 1 गुना 2। फिर इसका समूह 3 बराबर 1 गुना 3। देखिए 2 और 3 है, इसमें देखो क्या है कॉमन, तो इस दोनों के गुणनखंड देखो, गुणनखंड के अंदर एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो HCF क्या हो गया? HCF हो गया 1। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि सहअभाज्य संख्याओं का HCF, सहअभाज्य संख्या जितनी भी हो सबका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। फिर दूसरा एग्जांपल अपन ले लेते हैं 3 बराबर और 5 बराबर। तो देखिए 1 गुना 3 और 1 गुना 5, इसमें भी HCF क्या आएगा? इसमें भी HCF आपके 1 ही आएगा। कॉमन आपके 1 है दोनों में, 3 और 5 कॉमन नहीं है। फिर अपन ले लेते हैं 3 और 4। 1 गुना 3 बराबर 1 गुना 2 गुना 2। अब अपन ऐसे गुणनखंड कर लिए, लेकिन कॉमन तो एक ही है। कॉमन क्या है? कॉमन तो एक ही है, तो इसमें भी HCF क्या हो गया? 1, और इसमें भी HCF क्या हो गया? 1। तो ये ध्यान रखना सहअभाज्य संख्याओं के अंदर कॉमन हमेशा 1 रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से आपके सामने ये परिभाषाएं मैंने एक्सप्लेन की। अध्याय 1 के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण 3 परिभाषाएं हैं। इसके अलावा जो वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की जो परिभाषाएं मैंने आपको समझाई है, उन परिभाषाओं को किस संकेत द्वारा दर्शाते हैं वो तैयार कर लेना। इसके अंदर मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एमसीक्यू जिनको बोलते हैं। प्रथम सम भाज्य संख्या, दूसरा मैंने यहाँ लिखा है प्रथम सम अभाज्य संख्या, तीसरा मैंने यहाँ लिखा है कि सहअभाज्य संख्या का HCF कितना होता है। तो ध्यान रख लेना सहअभाज्य संख्या का HCF 1 ही होता है, क्योंकि इस परिभाषा से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि इसमें 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको वीडियो के अंदर लग जाएंगे, और उनमें से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी एक अलग से कॉपी बनाइए, उस कॉपी के अंदर नोट डाउन कीजिए और तैयारियों के लिए लग जाइए, क्योंकि आज सुनहरा अवसर है, ये मौका मत गवाइएगा। यदि ये मौका चूक गए तो अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरीके से मैं आपके वीडियो लाता रहूंगा, बनाता रहूंगा। मेरे चैनल केपी क्लासेस के मंच पर आकर आप बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।